नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल। तो चलिए बिना देर किए सीधे करते हैं खबरों की शुरुआत। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक नया आदेश सामने आया है। IAS के पाठक ने शिक्षक संघ की मान्यता नहीं दी है। बिहार के तमाम शिक्षक संघ को अमान्य करार दिया है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि शिक्षा विभाग ने ऐसे किसी संघ की मान्यता नहीं दी है, इसलिए बिहार के शिक्षक शिक्षा व्यवस्था पर बोले जाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। वही बच्चे सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक रहेंगे। 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेंगी। शाम 4:15 से 5 बजे तक वर्ग 1 और 2 को छोड़कर शेष कक्षा के बच्चों के होमवर्क चेक करेंगे। मिशन दक्ष के बच्चों की प्रोफाइल तैयार करेंगे, विशेष कक्षा लेंगे और साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं की प्रोफाइल तैयार करेंगे। बता दें कि शिक्षा विभाग ने 1ली से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल समय सारणी तैयार की है, जो कि 1 दिसंबर से लागू होगी। इधर लैंड फॉर जॉब्स मामले में बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इसमें सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर बहस होनी है। इससे पहले 2 नवंबर को सुनवाई हुई थी। 2 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान आरोपियों की तरफ से चार्जशीट की स्क्रूटनी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई थी, जिसके बाद अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की गई थी। मामले में आरोपियों की तरफ से पासपोर्ट अदालत में जमा कराया गया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के लिए थैंक यू कहा है। सहनी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को ही चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो भी उनसे दोस्ती करेगा उसे यूपी, बिहार और झारखंड की 60 लोकसभा सीटों का फायदा होगा। वहीं जो दुश्मनी करेगा उसे 60 सीटों का घाटा उठाना पड़ सकता है। राष्ट्रीय लोजपा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हाजीपुर की जनता ने हमारे परिवार को विश्व स्तर पर सम्मान दिया है। हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान ने हमें अपना उत्तराधिकार सौंपते हुए हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ने का आदेश दिया था। आगे उन्होंने कहा कि मैं जब तक जीवित हूँ रामविलास पासवान की कर्मभूमि हाजीपुर की जनता का सेवा करता रहूंगा। उत्तराखंड के सुरंग हादसे में बिहार के भी 5 मजदूर फंसे हुए थे। उत्तरकाशी सुरंग में फंसे बिहार के 5 मजदूरों के परिजनों को जब यह सूचना मिली कि मंगलवार की शाम से फंसे सभी मजदूर बाहर निकल गए, तो सबके मुरझाए चेहरे फिर से खिल उठे। परिजनों की आंखें खुशी से छलक गए। कई मजदूरों के परिजन तो पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में थे, तो कई अपने ही घर में टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे रहे। अगली खबर झारखंड से है, जहां उत्तरकाशी सुरंग में फंसे झारखंड के सभी 15 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर अब ये 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। इसके बाद घर लौटेंगे। इधर उत्तराखंड सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने की खबर मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली और दिवाली मनाई। गिरिडीह जिले के बिरनी के दोनों मजदूरों विश्वजीत वर्मा और सुबोध वर्मा के सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने की सूचना मिलते ही मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। डाल्टनगंज और आसपास के इलाकों में छिटपुट बारिश हुई। राजधानी रांची सहित कई इलाकों में बादल छाए रहे। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में अभी कोई गिरावट नहीं आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक झारखंड के उत्तरी हिस्सों को छोड़ अन्य इलाकों में बादल छाए रह सकते हैं। 29 नवंबर को संताल परगना में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अभी मौसम शुष्क रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में लगभग 17 दिन तक फंसे रहे 41 मजदूरों को बचाने के सफल अभियान की सराहना की। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राष्ट्र श्रमिकों की सहनशक्ति को सलाम करता है और बड़े व्यक्तिगत
जोखिम के बावजूद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए उनका आभारी है। इधर पीएम मोदी ने अभियान में शामिल लोगों की भावना को सलाम किया और कहा कि उनके साहस और संकल्प ने श्रमिकों को एक नया जीवन दिया है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का कीर्तिमान पहले ही स्थापित हो चुका है। भारत अब अंतरिक्ष में रफ्तार बढ़ाने के लिए तैयार है। इस काम में नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ मिलने जा रहा है। खबर है कि नासा ने भारतीय यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। अब खबर खेल जगत की। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा T20 मुकाबला तब गंवा दिया जब उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 222 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल भारत के लिए काल साबित हुए, जिन्होंने बड़ा रन चेज करते हुए नाबाद शतकीय पारी खेली। मैच के बाद भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि आखिर टीम इंडिया ने कहां चूक कर दी जिससे उन्हें जीता हुआ मैच गंवाना पड़ गया। अब खबर मनोरंजन जगत की। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एक और धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने मंगलवार को सलमान खान को दी गई सुरक्षा की समीक्षा की। साथ ही टाइगर 3 एक्टर को सतर्क रहने के लिए भी कहा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद अभिनेता को मुंबई पुलिस द्वारा पहले ही Y+ सुरक्षा दी जा चुकी है। अब खबर मौसम की। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में 8 दिसंबर के बाद से पछुआ की गति जोर पकड़ेगी। इसके बाद ही ठंड बढ़ेगी। इससे पहले पूर्वा हवा के रहने का अनुमान जताया गया है। हालांकि 1-2 दिनों में पूर्वा की रफ्तार बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। इससे ठंड में ज्यादा इजाफा नहीं होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि और गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज।